प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पिछले क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। उसके सूत्र भी हमने आपको बताए थे। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल वक्र पृष्ठीय, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, जो कि आपको याद होगा। ठीक है, आज हम उस पर आधारित प्रश्नावली 13.3 है, इसके कुछ प्रश्न करेंगे। जैसा पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल दिया क्या है? दिया है शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या जो आधार की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर 10.5 आधा कर लीजिए बटे 2, 10.5 का आधा। अब दशमलव भी है इसमें, तो दशमलव को भी हटा लीजिए, 105 कर लीजिए, बटे 10 भी कर लीजिए साथ में, 2 तो पहले से ही है, तो 105 बटा 20 हो जाएगा। आपकी जो त्रिज्या हो जाएगी 105 बटा 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको हम कहते हैं एल। ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है आपका 105 बटा 20, एल का मान है 10। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 10 से कटाइए 2 बार, 7 का पढ़ा यदि आपको आता है तो 105 आपका 15 बार कटेगा। आपके पास बचा 22 गुणा 15 और बटे है 2। 2 से 15 22 को काट लीजिए, 11 बार कटा। यहाँ आ गया 11 गुणा 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये गुणा आपने करनी है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने के बाद यहाँ पर बस वो आपका आंसर आ जाएगा। ये गुणा हम नहीं करेंगे, वो आप करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे सम्मुख है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। 21 मीटर है, सॉरी। यहाँ पर क्या करेंगे? दिया है, दिया क्या है? तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। ये है आपकी 21 मीटर। अब आधार का व्यास, व्यास आपके पास है 24 मीटर। अब यहाँ ध्यान रहे आपको, व्यास का आपको त्रिज्या निकालनी ही पड़ेगी। पहले आप त्रिज्या निकालेंगे तभी आपका काम चल सकता है। यहाँ पर त्रिज्या होती है आर और व्यास की आधी होती है, 24 का आधा कर लीजिए, हो गया 12 मीटर। अब इसके बाद आप शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? अभी हमने आपको सूत्र बताया था ऊपर, और
कल भी पिछले क्लास में भी बताया था, ये होता है पाई आर गुणा ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये एक सूत्र है इसका। पाई का मान क्या रखेंगे ये सोचना पड़ेगा। आर का मान आपके पास है 12, एल का मान आपके पास है 21 प्लस आर का मान बिल्कुल इसके हम यहाँ पर रख रहे हैं, जो भी पाई का पाई रखा, आर का 12 रखा, एल का 21 रखा और आर का 12। अब यहाँ देखिए पाई का मान यदि हम 22/7 रखते हैं तो क्या होगा, 2 और 1 3 क्योंकि 33, क्योंकि 12 गुणा 33 22/7 बटे में आ जाएगा 7। 7 से ना तो 12 कटता है और ना 33 कटता है। 7 के पाड़े में ना तो 33 आता है ना 12 आता है, तो बटे में 7 करने से कोई फ़ायदा नहीं। पाई का मान रख लीजिए यहाँ पर 3.14 गुणा 12 गुणा 33, इनकी गुणा कर लीजिए। 12 3 36 का 6, 12 3 36 और 3 39, इतना आया। अब इसकी गुणा आपने करनी है, गुणा करना आपको आता है, या गुणा कीजिए, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। ये गुणा हमने आपके लिए छोड़ दी, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 आपके सम्मुख है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए क्या आधार की त्रिज्या और क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दिया क्या है, दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रखा 308 वर्ग सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है L बराबर 14 सेंटीमीटर। पूछा है आधार की त्रिज्या, जो कि हमें पता नहीं है भाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। एल तो हमारे पास है, आर है नहीं। मान लेते हैं, माना आधार की त्रिज्या कितनी है भाई, आर है। माना आधार की त्रिज्या कितनी है, आर है, और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 14 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर एल है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता नहीं, एल का मान 14, 7 से 14 कट गया 2 बार, हमारे पास बचा 22 गुणा आर गुणा 2। ओके ठीक है, 22 की, चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हमारे पास 22 गुणा आर गुणा 2, परंतु प्रश्नानुसार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये और ये बात दोनों बराबर हो गई। अतः 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर 308। भाई जब यही इन्होंने दिया है और यही हमने निकाला है तो ये दोनों बराबर हैं, है ना। अब पक्षांतर कर लीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणा 2 बटे में चला जाएगा, 22 गुणा 2। अब 22 का पढ़ा याद कर लीजिए अगर आता है आपको तो। पहले 2 से काट लेते हैं, 2 ही कम 2, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 का पढ़ा आधा कर लिया हमने उसको, 154 बटे 22। अब 22 का पढ़ा 22 कम 22, 22 गुना 44, 22 3 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 छक्का 132 और 22 सत्ते 154।
ये 22 का पढ़ा याद कर लो भाई, ये कई जगह आ जाता है। ये आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी आपकी आधार की त्रिज्या r बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न इसमें है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल, ये सेकंड नंबर है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? इसका सूत्र होता है पाई आर और एल प्लस आर। पाई का मान ऐसे ही नहीं रखते, पहले सोचते हैं थोड़ा सा। आर का मान 7 गुणा एल का मान 14, आर का मान 7, देखिए 7 हो रहा है तो 22/7 रख ही लेते हैं, गुणा 7 और 14 और 7 21, जोड़ दिया हमने 14 और 7 को, ये जोड़ का चिन्ह है यहाँ पर। 7 से 7 कटा, हमारे पास आ गया 22 गुणा 21, ये गुणा कर लीजिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न थे ये, आपने समझे भी बड़े आसान तरीके से होंगे। आपको कोई कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हैं। काम पूरा कीजिए। धन्यवाद।